चलो क्वेश्चन नंबर कितना 9 बोलो रे 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है बताओ क्या दिया गया। को चांदी के काट से बनाया जाने का व्यास 35 mm है। व्यास कितना है 35 mm। व्यास दिया गया कितना। व्यास को किससे डिनोट करते हैं डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर। और क्या दिया गया। अच्छा रुक जाओ अगर व्यास दिया गया तो क्या निकालना चाहिए हम लोग को त्रिज्या। त्रिज्या निकालते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा डी बट्टा 2 होगा यानी कि 35/2। मत काटो ठीक है क्योंकि पाई से ही कटने वाला बहुत अच्छा 7 5 35 ठीक है आगे बताओ आगे जो 5 व्यास है वो बनाने का प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्या का। रुको 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 ऐसे होगा एक वृत्त ठीक है इसमें 5 व्यास होगा ठीक है 1 2 3 4 1 5 ठीक है 5 गो हो गया। अब इसमें कुछ कुछ गोल डिजाइन जैसे जलेबी टाइप से है ऐसा ऐसा बनाया गया होगा। अब जो भी है ये देख लो 2 है अभी सामने ना अब फिर अब निकाले ना सर अरे किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्या 10 बराबर त्रिज्या खंड ही हुआ। देखो ना अगर 5 को व्यास रहेगा ना देखो 5 अगर व्यास है तो डबल डबल हो गया चारों तरफ तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ टोटल। और ये बाहर क्या है ये तार से बना हुआ है किससे बना हुआ है तो एक बार ऐसे गोल गोल हुआ ये तार से ऐसे बना हुआ है और ऐसे ऐसे कितना बार 5 बार क्या बोला है चांदी के तार की लंबाई है ना। तो क्या निकालना है तार की लंबाई के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तार की लंबाई देखो कैसे निकलेगा। देखो तार की लंबाई के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ। तार कहाँ कहाँ है चाप की लंबाई नहीं लगेगा यहाँ समझना। तार कहाँ कहाँ यूज किया है देखो ये ऐसे यूज किया एक बार तो ये वृत्त बन गया ना तो वृत्त में ऐसे बनाते इसको हम लोग क्या क्षेत्रफल लेंगे परिधि लेंगे वृत्त की परिधि लेंगे ठीक है। वृत्त के लिए हम लोग परिमाप नहीं बोलेंगे परिधि बोलेंगे ठीक है। फिर प्लस अब बताओ ये तो हो गया यहाँ से तार लपेट दी ठीक है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है ऐसा रेडियस 10 है ना तो हम लोग क्या लेंगे 10 आर त्रिज्या लेंगे 10 त्रिज्या लेंगे तब तो निकलेगा ना तार टोटल। यहाँ तार का काम किया कहाँ कहाँ है देखो ये गोल में है पूरा और ये सब जो खींचा ना वही सब तार है बाकी ये सब डिजाइन है कपड़ा का ठीक है। तो तार का लंबाई टोटल पूछा है तो कितना तार लगा होगा वही चीज लिख दिए 10 गो त्रिज्या है और एक वृत्त का परिधि है बस वही तार है ठीक है वही लगा देंगे और क्या। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर प्लस ये 10 आर है ना लिख देता है। अब देखो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 35/2 फिर प्लस 10 गुने 35/2 होगा 7 5 2 से 2 100 5 दूनी 10 का 0 और 1 11 बोलो ये उधर जा रहे थे पहले टोक देती समझो 2 से 2 कटा 5 7 5 35 का ठीक है 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11 ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखो 5 5 25 का 5 हाथ में 2 5 से 15 और 2 कितना होता है 17। अब जोड़ दो दोनों को ठीक है कितना हो जाएगा देखो 5 और 0 5 होगा 7 और 1 8 हो जाएगा 2 और 1 मतलब 1 और 1 2। अब mm स्क्वायर होगा ठीक है। अच्छा mm होगा स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि लंबाई बोला है ठीक है। क्षेत्रफल बोलता तो स्क्वायर लगा देते ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। एक और कुछ पूछा होगा बोलो क्या। देखो ये है ना सुनो मेरा बात ये जो बना हुआ है ना डिजाइन उसके प्रत्येक त्रिज्याखंड तो बताओ यहाँ कितना कितना है सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ठीक है। तो 10 है टोटल। तो एक बात बताओ टोटल एंगल कितना बन रहा होगा इसका कोण जो बना होगा वो तो 360 का होगा और कितना इसमें ऐसा ऐसा भाग है 10 है ना तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे यानी कि एक भाग में कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा 36 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। पूरा जो सर्कल होता है वो कितना डिग्री का होता है 360 और मेरा हिस्सा कितना किया गया वहां पे देख लो 10 तो 10 से डिवाइड करेंगे 0 0 100 हो जाएगा बचेगा क्या 36 डिग्री बचेगा ना। अब प्रत्येक का पूछा है या फिर अच्छा प्रत्येक क्या ना कुल
कुल ना, हाँ हाँ वही समझो, प्रत्येक वृक्ष का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभी तो बाहर लगेगा। क्यों लगेगा? देखो क्या लगेगा, देखो त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या खंड क्या होता है? थीटा बटा 360, तो 6 ठो है तो 6 हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। हम्म 6 ठो है, अच्छा 6 बोल रहे हैं यार, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। प्रत्येक का पूछा, यानी एक का ही पूछा होगा, ठीक है, सबका नहीं पूछा, ठीक है। प्रत्येक बोल दिया ना, प्रति एक का निकालो, ठीक है। थीटा कितना है? 36 डिग्री बटा 360 होगा, इंटू 22/7 है कि कुछ दिया गया है, और ये 35/2 इंटू 35/2। देखो 36 से एक बार में चला जाएगा, 10 बार में नीचे 10 बच गया। अब देखो 5, अच्छा इससे काट दे, इसको 11 हो गया। अब 5 7 बचे, 5 दूनी 10 हो गया ना। अब इसको देखो, ये और ये बच गया और ये बचा, 11 पचे कितना होता है? 55 का 5 हाथ में 5, 11 तिया 33 और 5 38, बट्टा में 2 दूनी 4। शायद आंसर यही होगा, देखो तो, और एम स्क्वायर में ही होगा, ठीक है, क्योंकि अब क्षेत्रफल बोल दिया तो ये आएगा। समझ में आया? बना क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखो क्या बोला है, एक छतरी है, छतरी बुझती है, छाता पानी के दिन में काम आता है, कहे पानी रुक जाता है घर से, समझो कितना है? 8 हिस्सों में बटा हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सा हो गया ना। अब समझो, अब ये 8 अगर हिस्सा में बटा हुआ तो ये क्या चतुर्थांश है, मतलब चतुर्थांश का बड़ा है। गिवन दैट क्या दिया गया? त्रिज्या दिया गया है, हाँ खुला ही है वो, क्षत्रिय सबसे बना है। त्रिज्या कितना? आर बराबर 45 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर 45 है ना। अब समझो कोण कितना का बनेगा, ये ध्यान देना है। कोण, अब देखो तुम लोग खुद से ध्यान देना कि छाता जो टोटल होता है ना वो 360 डिग्री का एंगल होता है, हाँ कि ना। उसको कितने हिस्सों में बांट दिया गया? 8 हिस्सों में बांटा है ना, 8 से डिवाइड कर दो। देखो 8 चौका 32 होगा, 32 होगा, कितना बच रहा है? हाँ 4 बच रहा है, 8 बचे 45 डिग्री। कितना का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का, ठीक है। कितना का बना रहा है? 45 का बना रहा है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यानी कि एक हिस्सा कितना का बन रहा है? 45 का। क्या पूछा है? त्रिज्या खंड का क्वेश्चन क्या पूछा है? बीच का क्षेत्रफल, बीच का, ये दो क्रमागत तानों के बीच, ठीक है, मतलब इसका निकालना है, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल। तो ये क्या त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल कहलाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा कितना हम लोग निकाल लिए? 45 बट्टम 360 होगा इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 45 ही है, ठीक है। ये कितना बार में कटेगा बताओ तो? 8 ही आएगा, नीचे याद रखना 8 बार है ना, तो 8 ही आएगा। देखो कैसे कटेगा, 5 9 5 7 35, एक इधर आएगा, 5 दूनी 10 होगा नहीं होगा? 72 आ गया नीचे। अब देखो 9 8 72, बस हमारा ना नीचे 8 ही आएगा, जितना हिस्सा बट गया है उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 11 दूनी 22, ठीक है। अब एक बार फ्रेश कर लेते इसको, 11 गुने 45 गुने 45 बट्टम कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, ये ना होगा? 45 गुना करो, कितना आएगा? 5 2 0 2, उसके बाद 11 से फिर गुना कर दो,
5 2025। अरे यार 2025 5 2 2025 आएगा। 5 2 0 2 कितना आएगा? 5 7 2 2 2 यानी 22 27 5 आंसर है। 22 27 5 बट्टा 28 है आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो एक बार, है ना? ट्रिपल दो। अच्छा जब वो गुना क्या कर रहा है कैलकुलेटर से, ये वाला, ये क्यों किए? 45 इंटू 45 का गुना देखो कैसे करना, ठीक है? 45 45 का स्क्वायर जब करना होना तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 16 होता है। फिर 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 25 हुआ ना। अब ये दोनों का आपस में गुना कर दो, 4 25 20 और एक बार और दुगुना कर दो, 40 होगा। अब इसको जोड़ देगी ना, वही स्क्वायर होगा। सुना ना 2025 ऐसे ही। ये आंसर यही ना, आंसर यही ना। चलो हो गया, समझो। 11 ना, 11 क्या बोला है? 2 वाइपर है, ठीक है? गाड़ी में देखो लगा होता है 2 वाइपर, मतलब 2 क्या, हाँ 2 ही होता है। एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे, ठीक है? ये लोग क्या करता है, अपने आँच पे साफ करता है ऐसे ऐसे, हाँ कि ना? घूम घूम के शीशा साफ करता है ऐसे ऐसे, वो लोग वही वाला, हाँ उसी को वाइपर कहते हैं, ठीक है? आज जाने। अब समझो क्या क्या दिया और कितना डिग्री घूमता है वो चीज बोल दिया। कितना? पहले त्रिज्या देखो क्या दिया गया, त्रिज्या कितना दिया गया? R 25 ना। लंबाई अरे वही है, देखो इसका जो लंबाई होगा ना उतना ही तो त्रिज्या होगा ना। देखो इसका जो लंबाई होगा वही ना गोल घूम जाएगा पूरा, लेकिन इसको क्या कर दिया, रोक दिया गया, ठीक है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 115 उसके बाद एंगल कितना बना रहा है? हाँ कोण इसका जो बन रहा है वो थीटा 115 डिग्री का बना रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है? साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। समझो वो एक त्रिज्या खंड ही है, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे, है ना? त्रिज्या तक नहीं, त्रिज्या से न जा रहा है वो पूरा तरह से, तो क्या हो जाएगा? लिखते हैं सब साफ भाग का क्षेत्रफल, साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360। 2 वाइपर है, 2 वाइपर के लिए 2 लगाए, ठीक है? पाई आर स्क्वायर। देखो 2 गुने थीटा कितना बोल दिया? 115 डिग्री, बट टर्म क्या हो जाएगा? 360 इंटू 22। अच्छा इसका वैल्यू दिया गया, देखो तो पाई का नहीं ना, 22/7 हो जाएगा तब। और आर कितना देखो? 25 गुने 25 कर दे, हाँ कि ना? अब देखो ये कटने वाला है क्या? इसको काट देने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है? 2 ठो इसीलिए, ठीक है? 7 5 अरे वो जान रहे कहाँ, ये 35 है, ये 25 ना है। देखो 5 से काटते, ठीक है? 5 5 25, 5 7 35 होगा, एक इधर आएगा, 5 दूनी 10, है ना? अब देखो ये 72 है ना, यहाँ से कटेगा कितना बार में? 36 दोनों 72 होता है ना। उसके बाद 36 कटेगा 15 से, नहीं कटेगा, 10 11 25 आ रहा है, ठीक है? अब देखते हैं 2 से काटते हैं, 11 दूनी और 18 दूनी 36, ठीक है? अब फिर कोई कटने वाला है क्या? 7 से ये कटेगा क्या? देख लेते हो, 7 एकम 7 8 9 10 11 7 5 45 नहीं होता। अब समझो ये 11 है, 11 5 55 होगा, 115 और 11 5 55, फिर क्या है? 25 है, बट्टम क्या होगा? 18 गुने 7 होगा, यही होगा। अब ये कटने उठने वाला है नहीं, इसको गुना कर देते, जो भी आएगा वही आंसर होगा। 55 देखो 115 गुने 55, 5 5 25 का 5 हाथ में 2 5 2 7 5 एकम 5 कितना है? 1,58,125 ये 1 2 3 4 5 6 इतना ना, और इसका गुना करें कितना आएगा? 38 37 56 का 6 हाथ में 5 7 5 12 है 126। देखो ये सबका गुना कर देना, ठीक है? इतना आ जाएगा, और ये सबको गुना कर दो, इतना आ जाएगा। सब क्या 2 ही तो है, 37 56 का 6 हाथ में 5 7 1 7 5 12, और ये क्या है? सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का एरिया कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है?
हाँ क्या दिक्कत है, वो डिवाइड करेगा तो फिर 1000 में आ जाएगा। देखो कोई समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र में ना चेतावनी देने के लिए एक लाइट जलाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइट जला रहा है ना, तो ये कितना दूर तक घूमेगा वो चीज बोल रहा है। तो कितना डिग्री बोला है, अब कितना डिग्री घूम रहा है वो हमको नहीं पता, बोलो कितना है, 80 डिग्री। तो 90 डिग्री भी नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक है, 80, ठीक है, इतना बना रहा है एंगल, ठीक है। कम होगा रोज 80 में और कम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ना, गिवन दैट क्या दिया गया, त्रिज्या दिया गया होगा। त्रिज्या कितना है, खंड में त्रिज्या कितना दिया गया, 16.5 किलोमीटर। आगे देखो ये क्या है पता है, इतना दूर तक लाइट जाता है। लाइट हाँ कौन से बप्पा 16 किलोमीटर ठेका देता है लाइट। देखो इतना दूर जा रहा है, ठीक है। उसका बाद इसका कोण दिया गया है, कोण कितना बोल दिया है, 80 डिग्री तक ही मार देता है, ठीक है। उसके बाद अब बोला है क्या है कि कितना दूर तक प्रकाश फैलेगा उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो क्या बन रहा है, त्रिज्या ही तो बन रहा है ना, जो त्रिज्या से फैलेगा त्रिज्या खंड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू शायद दिया गया है 3.14। अब देखो थीटा कितना है 80, बट्टम कितना हो जाएगा 360 गुने पाई का वैल्यू 3.14 गुने आर कितना 16.5 गुने 16.5 कर दे एक ही बार में। स्क्वायर का मतलब दो बार, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। देखो यहाँ बहुत भयानक खून खराब होने वाला, काटने जा रहे बहुत तगड़ा। सब यहाँ गौर से देखना, 0 0 कटेगा, 2 से काटे 2 चौका 8, ठीक है, 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 9 18 होगा। अब देखो 5 से कटेगा, 5 दिया 15 होगा, कि इतना इधर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अच्छा यहाँ से ये कट गया, फिर देखो 5 से 5 दिया 5 दूनी 10। अब यहाँ से कटेगा, देखो ये 2 से 314 कटेगा, 314 157 बार में ये कट गया। और कुछ बच रहा है, अच्छा 9 बच जा रहा है ना, 9 कटेगा तो 33। अच्छा हाँ 3 से 3 दिया 11 दिया, ये फिर उड़ गया 11। नीचे कुछ बच रहा है क्या, 100 को रहने दो, ठीक है, अच्छा लगेगा भागा देने में। अब 157 है गुने कितना हो जाएगा, 11 करेंगे 121 होगा। और कुछ है, और कुछ है क्या बताओ, ऊपर में क्या है, कुछ नहीं है, सब कट चुका है। नीचे क्या मात्र 100 है, ठीक है। कितना आएगा गुना करके, अरे कर देते यार बार बार नहीं, 18997 1 2 1, ठीक है। ये बहुत इजी इसलिए कर रहे हैं, देखो 7 5 1, फिर ये 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर ये 7 5 और 1 7 9 और ये 9 होगा, फिर ये 8 हो जाएगा, ये 18 99 7 यही ना है, 18 99 और 7 बट्टम कितना हो जाएगा 100 होगा। ये 0 कटेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये क्या कर देगा, उजाला देगा, ठीक है, लाइट के द्वारा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका रॉन्ग नहीं है। बोलो क्वेश्चन नंबर 13, वही मेज पोस्ट वाला है ना, इसमें त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बोले तो आर कितना 28 सेंटीमीटर, और कोण कितना था 60 डिग्री ना, और √3 का वैल्यू क्या था 1.73 भी था, 1.7 ना। सुनो ये वाला मामला था इसका, मेज पोस्ट वाला है ना, कितना इसमें था 6 बन रहा था ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब डिजाइन, ठीक है। और 1 2 3 4 5 और 6 कोण कट रहा है, और वेज का कोण कितना होता है 360, तो 360 में से 6 को डिवाइड कर देंगे कितना आएगा
60 डिग्री, है ना? वही है। अब क्या करना है, देखो डिजाइन का निकालना है। अब बताओ ये त्रिज्यखंड ये वृत्तखंड है? वृत्तखंड है। कितना वृत्तखंड है ऐसा ना? तो लिखेंगे 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 वृत्तखंडों का वृत्तखंडों 6 वृत्तखंड में ही डिजाइन है, तो हम क्या करें? 6 वृत्तखंडों के डिजाइन लिख देते। चलो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अगर 6 बाहर कर दे और आर स्क्वायर बाहर करे तो क्या बच जाएगा? थीटा बट्टा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो 6 गुने किसका स्क्वायर? 28 का स्क्वायर, आर बाहर में है, उसके बाद थीटा कितना है? 60 बट्टा में 360 इंटू पाई का वैल्यू नहीं ना है, तो 22 बट्टा क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1/2 गुने साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। अच्छा ये इससे पता चल गया होगा कि √3 तो कहीं आएगा, हाँ कि ना? अभी देखो 6 गुने 28 का स्क्वायर कितना होता है? 700, पक्का ना? 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 784, 784। ठीक है, 0 0 कटेगा, 6 छक 11 दूनी 2 तिया 6, यानी 11 बट्टा कितना आएगा? 7 तिया 21 होगा। फिर माइनस 1/2 गुने साइन 60 डिग्री √3/2। अब देखो 6 गुने 784, 11/21 माइनस क्या हो जाएगा? 1.7 होगा, बट्टा में 4 होगा, इसको खत्म करेंगे तो 0 लगेगा। अब इसका गुना करो, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 8 छक 48, 49 50 का 0 हाथ में 5, 7 छक 42 और 5 47 है ना? होगा क्या बोल रहे? हाँ देखो अभी खत्म हो चुका है ना। अब 21 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 चौका यही होगा, यही देखो 0 4 कम 4 4 दूनी 8, दोनों गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 840 आएगा। अब 21 का पारा पढ़ेंगे तो कितना बार में ये आएगा? 40 बार में। 40 को 11 से गुना कर दो, कितना आएगा? 440 आएगा। 11 चौक 44 और 0 फिर माइनस। अब देखो 40 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 840 आएगा? 21 बार में। 21 और 17 गुना कर दो, 357 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 47 0 4 गुने कितना आता है? इसको घटाएं, 40 में 3 हाँ 10 में 7 कितना आएगा? 83। इसको इसमें घटा दो, कितना आएगा? 83, और ये क्या हो जाएगा? 840। अब यहाँ देखो 47 0 4 गुने कितना? 83/84, 83/84 और एक 0 लगा दो। ठीक है, अब काटो कितना से? 7 से काटे, 7 6 42 43 45 46 47 7 7, हाँ देखो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, एक इधर आएगा, 7 दूनी 14, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 7 से काटते हैं, 7 छक 42, कितना बच गया? 5 बच गया ना। 5 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 50 होगा, 50 होगा, 50 7 7 49, एक बच जाएगा इधर, 7 दूनी 14। ठीक है, कट गया। फिर अब कितना से कटेगा? देखो 12 एकम 12 कट गया ना। अब देखो 12 छक 72, 12 पचे कितना होता है? 60 हो गया, कितना बच गया? इधर 72 आ जाएगा, 72 होगा ना, तो 12 छक 72 कट गया। अब क्यों काटना? अब गुना करते हैं। देखो 56 गुने 56 है ना, गुने 83 बट्टा में कितना होगा? 10 होगा। सीधा पॉइंट लगाते जो भी रिजल्ट आएगा, 83 इंटू 56, 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 8 6 48 49, 5 3 15 5 हाथ में 1, 8 5 40 और 1 41, 8 8 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 1 6, 46 48 ना। देखो 46 48 बट्टा में कितना हो जाएगा? 10, ये कटेगा 0 से, पॉइंट यहाँ आएगा, यानी किसका जो एरिया आ गया वो 46.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें? ये डिजाइन जो बना हुआ ना किसी चीज से बना हुआ है जिसका पैसा लगता है। ठीक है, अब लागत है, लागत क्या है?
0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ना। देखो क्या हो जाएगा, 44.8 गुने क्या हो जाएगा 0.35। ठीक है, इसको खत्म कर दे, खत्म हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 सते 35 होता है ना, 5 दूनी 10 और 1 0 आएगा। उसके बाद फिर देखो 2 से काटते हैं, यहां भी कर दे 10, इसको खत्म कर देते हैं। अब देखो कितना से कटेगा, 2 से फिर काटते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये कट गया और 2 दहिए 20। ठीक है, अब 10 10 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करो, इसको गुना कर दो, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16 का 6 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, बट्टम कितना हो जाएगा 100 होगा ना, 10 दहिए 100। अब देखो 1 0 2 0 1 2 मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, 162.68 रुपया में हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार। त्रिज्या कैपिटल आ रहा है, हाँ है ना, और कोण कितना है, कोण P डिग्री है। ठीक है, तो क्या पूछा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ऑप्शन छाटना है ना, पहला बोलो क्या है, P बटा 300 180 और बताओ इंटू 2 पाई आर, बड़ा आर ही। दूसरा बताओ, दूसरा P बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा बताओ P बाय 360 इंटू 2 पाई आर। चौथा बताओ P बाय 7 मतलब P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर, अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, त्रिज्या को क्या दिया गया, कैपिटल आर दिया गया, और कोण कितना दे दिया है P, तो सबकी जगह पे P है देखो तो, और यहाँ पे बड़ा आर होगा, ये छोटा आर लीजिए। अब सुनो मेरा बात, सुनो मेरा बात सुनो, मांग रहा इधर ज्यादा गप कह कर, या सुनो, ये कटेगा तो कितना 180 होता है कहीं नहीं, यहाँ देखो ये कटेगा 360 होगा। सुनो, थीटा बटा 360 पाई आर, यही तो होगा ना। यहाँ 2 लगा के इसको 2 गुना कर दिया ताकि इससे 2 से काट दे। ठीक है, तभी तो आएगा ना P बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी सी है, ये ना होगा। तुम यहाँ देख लो, थीटा बटा 180 पाई आर थोड़ी होता है, जो भी है ये होगा। ठीक है, ये चाहे जहां भी रहे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। यहां से 2 ना, यहां से काट देना। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ 2 नहीं था, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका बिना भी गलत है। नहीं